जाएगा? कौन लेगा? मोहम्मद, ये भी इसका निकल आया है। लो मोहम्मद, चलो गुड। मजा आया? इंडियन फूड था, आलू मेथी प्लस पराठा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है ये है फ्राइडे का, और दोपहर को मलिहा स्कूल से आई थी। स्कूल से आने के बाद वो बहुत ज़्यादा शरारतें कर रही थी, तंग कर रही थी, ना ही कुछ खा रही थी। तो मैं यहाँ पे बैठकर जी आलू मेथी खा रही थी, और यानी कि आलू मेथी और साथ में पराठा। तो मलिहा को मैंने कहा आप ये आलू मेथी खाओगी? कहती है नो आई डोंट लाइक दिस। तो फिर उसको मैंने बोला ये इंडियन फूड है, आओ मैं आपको खिलाती हूँ, ये बहुत मज़े का होता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मलिहा मोहम्मद दोनों ने जो है ना एक पराठा दोनों बहन भाइयों ने मेरे से खाया, और ये समझ कर कि जी ये इंडियन फूड है। बाकी मैंने तो बच्चों को सिर्फ बहलाया था ये कह कर कि जी इंडियन फूड है, जबकि आलू मेथी हो गई, जितने भी देसी खाने हो गए, सरसों का साग हो गया, मकई की रोटी हो गई, ये इंडियन और पाकिस्तानी फूड जो है ना सेम ही होते हैं, मिलते जुलते हैं। बाकी इंडियंस के पास बहुत ज़्यादा डिशेस होती हैं खाने पीने की, और हमारे पाकिस्तानी की निस्बत। तो यहाँ पे जी अभी हम आ गए हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। रात का टाइम है, और हनी मेरे से पूछ रही थी बताओ तुमने क्या खाना है, बताओ क्या खाना है। तो मैं उसको ये कह रही थी कि जो तुम कहोगी मैं वही खा लूँगी। कहती है नहीं नहीं नहीं, जो तुम कहोगी वही। फिर आखिरकार मैं जीत गई, और हनी ने जो है फिर अपनी मर्ज़ी से जो है ना कहा चलाओ चीज़ियस चलते हैं, वहाँ जाकर पिज़्ज़ा खाते हैं। लाहौर में किस किस ने अभी तक चीज़ियस ट्राई किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और पर्सनली मुझे पिज़्ज़ा को इतना ख़ास पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस आज पिज़्ज़ा खाते हुए जो है ना मुझे मेरे हस्बैंड की भी याद आ रही थी। माशाल्लाह मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, और कभी कभी दिल करता है कि अपने 6 साल के छोटे छोटे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, और छोटी छोटी बातें, अच्छा बुरा वक्त भी आपके साथ शेयर करूं। फिर कहती हूँ यार छोड़ो, किसी को क्या लगे मेरी लाइफ से। लेकिन लाइफ के कुछ ऐसे तजर्बात होते हैं जो कि आप अगर किसी को बताओ, उससे किसी को फ़ायदा हो सकता है आपके बताने से ही। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। ज़िंदगी में हमेशा जो बंदा सब्र करता है ना, उसको हमेशा सब्र का फल मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सब्र किया है, और अपने हस्बैंड का मैंने बहुत साथ दिया है। शादी के फ़र्स्ट डे से लेकर अब तक मैंने अपने हमेशा हस्बैंड का साथ दिया है। अच्छे बुरे वक्त में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, और अच्छे बुरे वक्त में मैंने उनको सपोर्ट किया है। तो मैं उन तमाम कपल्स को यही कहना चाहूँगी जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, कभी भी अपने हस्बैंड के ऊपर किसी भी बात को लेकर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उस वक्त को लेकर जो है ना आपको चाहिए कि आप उसको बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं। अब इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके हस्बैंड परेशान हो रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप भी अपने हस्बैंड के साथ परेशान होकर ना बैठ जाए, मुंह लटका कर ना बैठ जाए। आपको चाहिए कि आप उनसे बातें करें और उनको ये बोलें छोड़ो यार, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, अल्लाह मालिक है, सब सेट हो जाएगा। बस एक बीवी के ये अल्फाज ही जो है ना आपके हस्बैंड की सारी परेशानियां जो है ना दूर कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, जिनको सिर्फ समझना ही नहीं, इस पे अमल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्या हुआ? मैंने कहा मिलिया वो दरवाज़ा देख रहे हो, तो सामने आंटी का ये ना जिन ने मुक्का मार के ना शीशा तोड़ दिया था। आंटी साथ बैठी हुई थी, मैंने कहा मैं दरवाजे की स्टोरी सुना रही हूँ करके, लगे तो कोई तरीका है उन्हें बुलाने का। और जो यहाँ पे पिज़्ज़ा आ चुका है। अभी आपने मोहम्मद की आवाज़ सुनी होगी कि माशाल्लाह वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है पिज़्ज़े को देखकर। और चीज़ियस का पिज़्ज़ा जो है ना बहुत मज़े का है पिज़्ज़ा हट की निस्बत। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही, वैसे ही माशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा नाम हो गया है इस ब्रांड का, और पिज़्ज़ा हट से ज़्यादा जो है ना इसका पिज़्ज़ा ज़्यादा यम्मी है। तो बस यहाँ पे जी अभी हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे, और साथ साथ जो है ना मैं मज़ीद आपके साथ अपनी छोटी छोटी बातें जो है ना लाइफ की शेयर करना चाहती हूँ। एक ऐसी बात है जो कि थोड़ी फ़नी भी है
और इससे जो है ना कुछ लोगों को सबक भी मिलेगा। जो मेरी लाइफ की, मेरी शादी के 3 मंथ्स के बाद का एक छोटा सा किस्सा है जो मैं आपके साथ अभी बस शेयर करना चाहती हूँ। पीछे रहो, तुम लोगों को अल्लाह का वास्ता नीचे चलो। बस आगे नहीं जाना, ये चलना नहीं है, ये चलना नहीं है। चलो बस आ जाओ, मैं दिखाती हूँ गाड़ी, वो खड़ी है। बस 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 बस। चलो आओ। और बढ़िया, बहुत हाइट है। चलो मोहम्मद गो। अब मुझे तो वैसे भी हालू लेने आ रहे हैं। फिर करो, फिर करो, फिर करो, फिर करो मोहम्मद, मोहम्मद फिर करो। और जब पिज़्ज़ा खाने के बाद अभी हम लोग जो है घर जाएंगे और उसके बाद मैं डायरेक्ट नेक्स्ट डे का आपके साथ व्लॉग शेयर करूंगी, सैटरडे का, जिसमें मैंने पूरा दिन कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। शाम को जो है मैं अपने घर गई थी क्योंकि मुझे अपने घर की सफाई करनी थी। सफाई करके जो है शॉवर लेकर कपड़े वगैरह चेंज कर कर कुछ 1-2 ड्रेसेस अपने और लूँगी और वो लेकर जो है ना मैं वापस अपने घर यानी कि हनी के घर आ जाऊँगी, अपने घर। तो अभी साथ साथ जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ अपने कुछ अच्छी बातें। भाई मुझे इज्जत के साथ चलो। चलो वन से दो, चलो भाई, चलो भैया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लाइफ का कुछ ऐसा मोमेंट जो कि आप कभी भी भूल नहीं सकते, सारी ज़िंदगी आपको याद रह जाता है। या कभी कोई महफिल लगी होती है, सब मिल बांट कर बैठे होते हैं, तब आपका दिल करता है ये वाला किस्सा सुनाने पे। तो यही एक किस्सा मैं अपनी लाइफ का आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी शादी को 3 मंथ्स हो गए थे और एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आज रात को जो है ना हम जाएंगे बॉलीवुड मॉल, और वो मॉल जो है हैदराबाद में है। तब मैं हैदराबाद में ही होती थी अपने हस्बैंड के साथ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि बस तुम शाम को रेडी हो जाना, हम मूवी भी देखेंगे और डिनर भी आज हम बाहर करेंगे। अच्छा जी, मैंने अपना ड्रेस निकाला और बड़ा अच्छा से मैंने मेकअप किया, लेंस लगाए और आई मेकअप, लिपस्टिक, बड़ा अच्छा मैं रेडी हुई ना, बाल स्ट्रेट किए, इवन कि मैंने नेल पेंट भी लगाया क्योंकि मुझे मेकअप का बहुत शौक है। मैं इस तरह से रेडी हुई थी। और रेडी होकर फिर जब मैं अपने अम्मी अब्बू के रूम में गई, सास ससुर के, तो अम्मी ने कहा आप लोग बाहर जा रहे हो? मैंने कहा जी हम बाहर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। अब मेरी जेठानी का बेटा है, उसने कहीं अम्मी को कह दिया कि अम्मी मैंने भी चाचू के साथ जाना है। तो अम्मी ने मुझे कहा कि क्या आप इसको भी साथ ले जाएंगे? मैंने कहा हाँ ले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, हमने उस बच्चे को भी तैयार कर लिया और जब हम लोग तैयार श्यार होकर गाड़ी में बैठे और जब हम जाने लगे तो रास्ते में मैंने ज़ईम को बोला कि ज़ईम ATM से ना कैश निकलवा लो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं कैश निकलवा लेता हूँ। अभी हम अपने सोसाइटी से बाहर निकले ही थे जिस टाइम मेरे हस्बैंड बैंक में गए कैश निकलवाने के लिए, तो जी हमारा कैश नहीं निकला, ATM नहीं चल रहा था। हम फिर दूसरी साइड पे गए, वहाँ पे भी हमने जब ATM यूज़ किया तब भी हमारे पैसे नहीं निकले। तो हमें समझ ना आए कि ऐसा क्या हो रहा है। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसा करते हैं, वहाँ मॉल चलते हैं, वहाँ पे जाके हम ना कार्ड यूज़ कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, ये ना हो हम वहाँ कोई खाने की चीज़ लें, हमारा कार्ड ना चले। कोई तो प्रॉब्लम इस टाइम पीछे से चल रही है ना, हमारे कार्ड का कोई इशू आया हुआ है। उस टाइम मेरे हाथ में भी कोई कैश नहीं था, अगर मेरे पर्स में था भी तो आप कह रहे 200-300 होगा, इससे ज़्यादा नहीं था। और मेरे हस्बैंड के पास भी कैश नहीं था, हमारे पास बस कार्ड ही था, कार्ड पे ही पैसे थे, इसके अलावा नहीं थे। अच्छा जी, रास्ते से जी हमने उस बच्चे को आइसक्रीम लेकर दी और कहा कि अरसलान इस टाइम तो हम लोग मॉल नहीं जा सकते, ऐसा करो अब आइसक्रीम खाओ और घर चलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे हम लोग प्लान बनाएंगे और फिर हम लोग मिलकर जाएंगे। घर आ गए, घर आए देखा तो जी दाल बनी हुई थी। अब जी मैं कोई दाल इतने शौक से नहीं खाती, मेरे हस्बैंड भी कोई इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन अब मजबूरन हमें थोड़ी थोड़ी दाल रोटी के साथ खानी पड़ गई। और उसके बाद जी क्या हुआ कि रात को तकरीबन आप कह लें 12-1 बज रहा था। हम दोनों मियाँ बीवी को इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी और दिल कर रहा था, वैसे भी जब नई नई शादी होती है ना तो कपल्स का बहुत दिल करता है लेट नाइट कुछ खाने पे या कोई भी चीज़ उनको मिल जाए चटपटी सी वो खाने पे। तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि दिल कर रहा था कुछ खाने पे और हमारे पास कैश नहीं था। मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं अम्मी के रूम में जाता हूँ, अम्मी से जाके ना पैसे लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी अम्मी अब्बू से ना लेना, रात का 1 बज रहा है, वो क्या सोचेंगे कि जी हम आधी रात को उनको उठाकर उनसे पैसे मांग रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
अच्छा जी, अब हमने जी मूवी लगा ली, मूवी देखने लग गए नेटफ्लिक्स पे। इतने में मैं उठी और उठकर मैंने मेरे हस्बैंड की शादी की वॉश किट थी जो उन्होंने मेहंदी पे पहनी थी, पता नहीं अचानक मैं उठी हूँ, मैंने अलमारी खोली है अपने हस्बैंड की वॉश किट के अंदर। जब मैंने हाथ डाला तो उसके अंदर से 2000 जो है 500 के 4 नोट जो है निकले और 2000 मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा ये लो पैसे, देखा जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और सब्र किया था ना, देखो हमें 2000 मिल गए। अब क्या करना है इसका, कहते बताओ क्या खाओगी। मुझे हैदराबाद की मखनी हांडी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने उनको बोला कि आप जाओ जाके ना मखनी हांडी ले आओ, मैंने यही खानी है जी। वो चले गए मखनी हांडी लेने के लिए, साथ में जी नान और सैलड वगैरह। इतने में जी घर आए तो मुझे आके कहते हैं, तुम्हें पता है मैंने ना शॉप वाले को कहा, रेस्टोरेंट वाले को मैंने कहा कि मेरी बीवी ना लाहौर की है तो अच्छी सी मखनी हांडी बना कर देना, अगर आपने अच्छी बना कर दी ना तो वो हर 2 दिन बाद मंगवा कर खाया करेगी। तो उन्होंने हमें एक सूप का बाउल फ्री में दिया और साथ में उन्होंने हमें 4 कबाब दिए और कहा उन्होंने कि अपनी वाइफ को कहना कि ये भी खाकर बताएं कैसा है, अगर अच्छा होगा ना तो सर आपने नेक्स्ट टाइम जो है ना हमसे ज़रूर ये ऑर्डर करवाना है और हम घर में भी डिलीवर कर देते हैं। जब ज़ईम आए मैंने कहा ज़ईम 2000 दिया था, 2000 में इतना कुछ कैसे आ गया। तो ज़ईम ने मुझे जब पूरी बात बताई तो मैंने कहा ज़ईम देखो कितना ज़्यादा हमारा दिल दुखा हुआ था ना कि आज इतना अच्छा तैयार श्यार होकर हम घर से बाहर जा रहे थे, डिनर भी बाहर करना था, मूवी भी देखनी थी, और देखो क्या हुआ कि हम चुप करके बैठ गए। वो एक कहावत है पंजाबी की, नाते तोते रह गए ते नाती तोती रह गई गलते मक्खी बह गई यस यही कहावत है। मैंने कहा मेरे साथ तो ये गेम डली। तो इसे कहते हैं सब्र, और सब्र का फल जो है बहुत मीठा होता है। हमेशा अपनी ज़िंदगी में सब्र करना चाहिए और अपने हर लम्हात को जो है ना अच्छे अच्छे लम्हात को एंजॉय करना चाहिए। ये एक छोटा सा किस्सा था जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इससे सबक भी आपको ये मिलेगा कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सब्र से काम लो, जैसा कि वो कहते हैं ना कि रिस्क जो तेरे हक में लिख दिया गया है वो तुझे ज़रूर मिलेगा, मगर सब्र मेहनत और ईमानदारी से हासिल कर, वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ भी। यहाँ पे जी हाँ मलिहा का हेयर कट करवाना था, मलिहा का यहाँ पे जी हेयर कट भी हो गया है। ये जो मेरे ऊपर आप ही रहती हैं उनसे जो है मलिहा का हेयर कट करवाया है। तो घर की सफाई हो गई हुई थी, फिर अचानक से ने कहा कि मलिहा का कट करवा दो प्लीज़। तो फिर मैंने कहा अच्छा जी करवा देते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा से झाड़ू लग जाएगा। यहाँ पे जी मलिहा के बाल काफ़ी लंबे हो गए हुए थे और बेचारी का मुँह छोटा सा रह गया था, बाल इतने ज़्यादा उसके सर पर आ गए थे। अच्छा जी यहाँ पर अब इसका कट भी हो गया है। मैंने अपने कुछ ड्रेसेस वॉश करने थे वो भी वॉश कर ली हैं, घर की सफाई भी हो गई है, इवन कि मैंने शावर भी ले लिया है और मैं रेडी भी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ दोबारा से हनी की तरफ। अभी थोड़ी देर के लिए जाएंगे मम्मा की तरफ, वहाँ पे थोड़ा सा चक्कर शक्कर लगाएंगे, बैठेंगे गपशप, खाना शाना खाएंगे और उसके बाद जो है फिर मैं आ जाऊँगी हनी की तरफ। अभी देखती हूँ मैं कितने दिन और रहती हूँ। अभी मुझे हनी कह रही है कि जी तुमने रमज़ान मेरे साथ ही करना है, रोज़े जो है मेरे साथ रखने हैं। तो मैं हनी को ये कह रही थी कि नहीं, जब मैं आंखें बंद करती हूँ, जब मैं सोचती हूँ ना कि मेरा घर, तो मेरे दिल को हौल उठते हैं कि पीछे से बंद है, कोई मेरे घर में नहीं है। इतने प्यार से मैंने अपने इस घर को रखा हुआ है, हर चीज़ छोटी छोटी जो है ना मैंने ला के रखी हुई है, खिलौना टाइप इसको मैंने डेकोरेट किया हुआ है अपनी हैसियत के मुताबिक। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे अपने घर में ही रहना चाहिए। लेकिन फिर वही बात, बहन है वो नहीं चाह रही कि मैं अकेली यहाँ पे बैठूँ, अकेली रहूँ। माँ बाप हैं वो अलग परेशान हो रहे हैं कि नहीं तुम कब तक अकेली यहाँ पे रुकोगी, कब तक बैठोगी, कोई ज़रूरत नहीं। वो अपनी जगह ठीक है और मेरी ज़िद अपनी जगह है कि नहीं मुझे तो बस अपने घर ही जाना है। अभी मैंने हनी से और घर वालों से ये बोला है कि प्लीज़ मुझे 10 रोज़े जो हैं अपने घर रखने दें, क्योंकि मुझे वो वक्त याद आता है जब मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है इस घर में सहरी भी करती थी, अफ्तारी भी करती थी। इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही होगा, ये रोज़े ना सही लेकिन इंशाल्लाह अगले रोज़े भी मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रखूँगी। लेकिन मैं यही कह रही थी कि मुझे ना याद आती है ज़ईम की, तो 10 रोज़े जो है ना मुझे इस घर में रखने दो। मुझे अपना घर इस तरह से वीरान रखते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ी इबादत होगी, नमाज़ें पढ़ूँगी, कुरान मजीद पढ़ूँगी तो ज़रा अच्छा लगेगा। अभी देखें क्या होता है। आप सब क्या कहते हैं, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। क्या मुझे एटलीस्ट 10 रोज़े अपने घर में रखने चाहिए कि अपनी बहन की तरफ या मम्मा की तरफ रखने चाहिए, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। और बस मेरा यही था कि अपने घर रखूं। बस माँ बाप और बहन भाइयों का जो प्यार है और वो इतनी रिस्पेक्ट मेरी कर रहे हैं, इतना मेरा ख्याल रख रहे हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। आ करो, आइस दिखाओ, झूठ बोल रही हो ना, शो मी योर आइस, आइस ओपन करो, लेट मी चेक।
क्या खाया है इसने? दूध चोरी करके पाउडर का। No, I didn't. It is not. It was not my fault. It was they all sticked on my teeth. हाँ तो अभी मिल्क आपने चोरी करके खाया ना? आपने मेरे से पूछा था? No. फिर यहाँ देखो क्या बात कर रही हो मेरे से। I didn't do it. But I didn't do it. मेरे तरफ फेस कर लो कि सच बोल रही हो तो। झूठ बोल रही हो ना? आइस देख लो, इसकी आइस से पता लगता आइस दिखाओ अपनी। भैया मैं दिमाग ना खराब करो, आइस दिखाओ। Sorry. आइस दिखाओ मुझे, मैं देखूं आइस में क्या आ रहा है, सच आ रहा है कि झूठ आ रहा है। I'm sorry. मुझे आइस दिखा रही हो? अपने टीथ साफ कर रही है, जल्दी जल्दी दिखाओ। हाँ सारा बालों को लगा लिया, दिखाओ। मैं कमरे में लेके चलूं यहाँ से पकड़ के? सारा हेयर्स पे दूध लग गया, किससे झूठ बोल रही हो? It's fine. I just wanted 3. क्या 3? 3 of milk. The eat. किससे पूछ के? मैंने परमिशन दी थी? No, mommy, sorry. बस फिर कटी हो गई। अब आपको अल्लाह का मान लो, अल्लाह खुद ही, अल्लाह को हिसाब देने आते हैं, कोई बात नहीं। जाओ 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 जाओ, चोरी किया ना। आइस दिखाओ। अच्छा चलो कोई बात। मम्मा के घर से फ्री होने के बाद अभी हनी के घर हम वापस आ गए हैं और मलिहा और हनी की जो भी बहस चल रही है वो यही चल रही है। आई थिंक हर लड़के लड़की ने बचपन में जो है ना अपने बहन भाई का या अपना ही पाउडर मिल्क जो है चोरी करके ज़रूर खाया होता है और ये खाने का बहुत मज़ा आता है और अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा ही करते थे। तो मलिहा ने भी पाउडर मिल्क यहाँ पे खाया है तो हनी उसको डांट रही है कि अगर आपने लिया है या तो मेरे से चोरी आपने लिया है, आपने चोरी करके खाया, आप मेरे से परमिशन से ले लेती। खैर यहाँ पे आज का व्लॉग मैं करती हूँ दी एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उम्मीद करूँगी कि जल्दी से आप लोग मेरा 30K भी करवा देंगे। अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।